हेलो फ्रेंड, चलिए इस वीडियो में हम समझते हैं कि डॉलर क्यों लगातार मजबूत होते जा रहा है। डॉलर के मजबूत होने का कारण क्या है। पहला कारण देखते हैं दोस्तों। डॉलर मजबूत होने का सबसे बड़ा कारण है कि डॉलर के मुकाबले सामान देने वाले ज़्यादा हैं और रुपये के मुकाबले सामान देने वाले कम हैं। इसका मतलब क्या हुआ। आप जानते होंगे अमेरिका सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अमेरिका की जीडीपी 21 ट्रिलियन डॉलर की है। वहाँ की जनसंख्या कितनी है? 35 करोड़। हमारी जीडीपी है 3 ट्रिलियन डॉलर की और हमारी जनसंख्या है 135 करोड़। इसका मतलब ये कि जहाँ डिमांड ज़्यादा और सप्लाई कम है वहाँ मुद्रा का मूल्य घट जाता है। लेकिन इसका उल्टा भी तो होता है। जहाँ डिमांड कम और सप्लाई ज़्यादा है। सप्लाई ज़्यादा कब होता है? जब जीडीपी बहुत ज़्यादा होती है। इतनी ज़्यादा जीडीपी होती है कि सामान बहुत ज़्यादा होती है अर्थव्यवस्था में, तो सप्लाई ज़्यादा होगा। और जहाँ सप्लाई ज़्यादा होती है वहाँ मुद्रा का मूल्य बढ़ते जाता है। हमारे यहाँ सप्लाई कम है और डिमांड ज़्यादा है, इसलिए रुपये का मूल्य लगातार गिरते जाता है। लेकिन अमेरिका जैसे देशों में डिमांड तो है, बहुत बहुत डिमांड है, लेकिन सप्लाई भी उससे कई गुना ज़्यादा है। इसीलिए डॉलर लगातार मजबूत होते जा रहा है। उन देशों की करेंसी लगातार मजबूत होती जा रही है। ये हो गया पहला कारण। दूसरा कारण ये, जिस मुद्रा को जितना ज़्यादा स्वीकार्यता मिलेगी वो मुद्रा उतना ही ज़्यादा मजबूत होते जाएगा। मतलब क्या हुआ? मतलब ये, रुपये को कोई स्वीकारते नहीं है। क्यों नहीं स्वीकारते? क्योंकि उसका वैल्यू गिर जा रहा है। गिर क्यों जा रहा है? हम भारत वाले गिरा दे रहे हैं। कैसे गिरा दे रहे हैं उसको? हम डिमांड ज़्यादा करते हैं, भारत में सप्लाई कम है। सप्लाई कम है इसलिए मुद्रा का मूल्य गिरते जाता है। अब मुद्रा का मूल्य गिरा मतलब कैसे मुद्रा का मूल्य गिरा? कोई सामान ले रहे हैं, सामान कम है, अब दुकानदार क्या करेगा? जैसे कि हम कोई सामान ले रहे हैं, सामान कम है तो क्या करेगा? प्राइस बढ़ाएगा सामान का, रुपये के मूल्य को कम कर दिया। इकोनॉमी में हम उसको यही कहते हैं, सामान का प्राइस ना बढ़कर रुपये का मूल्य गिरा। अब रुपये के मूल्य गिरने के कारण डॉलर मजबूत होते जा रहा है। जिन देशों में सप्लाई कम है और डिमांड ज़्यादा है उन देशों में महंगाई बढ़ेगी और वहाँ की करेंसी गिरेगी। लेकिन जिन देशों में सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड तो ज़्यादा है ही लेकिन सप्लाई उससे भी ज़्यादा है, उन देशों की मुद्रा मजबूत होती जाएगी। तीसरी बात ये कि डॉलर को ग्लोबल एक्सेप्टेंस ज़्यादा है। मतलब जो देश डॉलर को, बहुत सारे देश स्वीकार करते हैं। हम रुपये से व्यापार करेंगे तो कोई देश रुपये को रखना नहीं चाहेगा, लेकिन हम डॉलर से व्यापार करेंगे तो हर देश डॉलर को रखने के लिए राज़ी हो जाएगा। और डॉलर को रखने के लिए राज़ी होगा, इसका मतलब डॉलर के मुकाबले कोई भी देश सामान देने के लिए तैयार हो जाएगा। डॉलर के मुकाबले कोई भी देश एक्सेप्ट कर रहा है मतलब उसके बदले सामान देने के लिए तैयार है। और सामान देने के लिए जैसे ही तैयार है, इसका मतलब ये कि डॉलर के मुकाबले सप्लाई ज़्यादा है। और जहाँ सप्लाई ज़्यादा है वहाँ फिर डॉलर और मजबूत होते जाएगा। जैसे कि भारत डॉलर को स्वीकार करता है, डॉलर लेकर आएंगे भारत में, सामान खरीद के जा सकते हैं। सऊदी अरब स्वीकार करता है, सऊदी अरब के पास जाएंगे डॉलर लेकर, वो भी दे देगा। लेकिन रुपये को स्वीकार जो देश नहीं करता वहाँ कौन सामान देगा? जैसे कि हम किसी देश में जाते हैं और वो बोलेगा मैं आपके रुपये को स्वीकार नहीं करता, तो वो सामान ही नहीं देगा। तो क्या करेंगे हम? उस रुपये का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ भारत देश में ही कर पाएंगे, अपने ही देश में। यदि दूसरा देश स्वीकार करता तो उसके बदले सप्लाई बढ़ जाती, मतलब वो सामान दे ही देता। मान लो कि हमारे रुपये को अमेरिका स्वीकार कर रहा है, स्वीकार करेगा तो क्या होगा? अमेरिका का जितना सामान है उसको हम लोग रुपये के बदले खरीद सकते हैं। इससे क्या होगा? रुपये के मूल्य नहीं गिरेगी। लेकिन रुपये की एक्सेप्टेंस बहुत कम है। रुपये को हम लोग कहीं ना कहीं भारत में ही हम उसका प्रयोग करते हैं। हालांकि अभी बहुत सारे देश हैं जहाँ पे हम रुपये का प्रयोग करते हैं, लेकिन उतनी एक्सेप्टेंस नहीं है रुपये की जितनी डॉलर की है। अब डॉलर को हम लोग भारत में खपाते हैं, लेकिन भारत में तो सामान नहीं है, इसलिए रुपया लगातार गिरते जाता है। तो रुपया मजबूत कब होगा? जब रुपये की भी ग्लोबल एक्सेप्टेंस बढ़ जाएगी, रुपये से हम व्यापार करना शुरू कर देंगे तो रुपया का मूल्य बढ़ जाएगा।